नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी से सोमवार को नॉमिनेशन के आखिरी दिन प्रत्याशी घोषित किए धर्मेंद्र यादव ने पहुंचकर नामांकन किया। आज ही दिन में लखनऊ से आजमगढ़ आने के बाद पार्टी के विधायकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे अखिलेश यादव के चचेरे भाई व बदायूं से पूर्व सांसद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला लिया उसी के चलते वो यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि इससे पहले सुशील आनंद का नाम था, लेकिन टेक्निकल दिक्कत के चलते बदलना पड़ा क्योंकि भाजपा वाले पर्चा खारिज करने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ ऐसी ऐतिहासिक सरजमी है जिसके बारे में चौधरी साहब कहते थे कि बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं। नेताजी का भी कहना था कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा हो, आजमगढ़ ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया, ताकत देने का काम किया। ऐसी सरजमीन से चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं, जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी लड़ाई लोगों को गुमराह करने वालों, झूठ बोलने वालों से है, जिन्होंने बेरोजगारों से, किसानों से झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देकर भेदभाव किया। ऐसे लोगों से लड़ाई है। चुनाव से पहले महंगाई कम होती है और बाद बढ़ जाती है। चुनाव से पहले राशन फ्री देते हैं और बाद में समीक्षा करते हैं। किसके घर में साइकिल है, किसके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आजमगढ़ जैसी ऐतिहासिक समाजवादी सरजमी, जिस सरजमी के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं। जिस सरजमी के लिए आदरणीय नेताजी ने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, और इस आजमगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमी पर आके मुझे यहाँ के लोगों की सेवा का, खिदमत का मौका मिला। उसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो स्वयं यहाँ से सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण सीट खाली हुई, आदरणीय नेताजी जो यहाँ से सांसद रहे, और आजमगढ़ के अपने सभी पार्टी के सम्मानित नेताओं का, कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ की आवाम का मैं हृदय से आभारित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शानदार सरजमी की सेवा का मुझे मौका दिया। आपके सामने ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजमगढ़ के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, जो मैं समझता हूँ आजमगढ़ जैसी वरिष्ठ लीडरशिप शायद यूपी के किसी जिले में होगी। इन सभी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अपने नीति से जो फैसला लिया, उस फैसले के तहत आज मैं आजमगढ़ की जनता के बीच सेवा करने आया हूँ। वो सुशील जी का पत्र आपने पढ़ा होगा। कुछ तकनीकी ऐसी दिक्कतें थी और ये बीजेपी के लोग पर्चे को रद्द करने में बहुत भरोसा रखते हैं। सर, आजमगढ़ की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जैसे आरोप लगता है सपा चुनाव जीतने के बाद नेता दिखाई नहीं देते जिले में, उस पर आप नहीं, मैं नहीं समझता। अगर ऐसी कोई बात होती, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो 9 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार लगातार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि एक ही क्षेत्र से कैसे जीतते। कहीं ना कहीं जनता का परम संतुष्ट है समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से। यही कारण है कि लगातार आदरणीय विधायक जी हमारे बगल में हैं, 9 बार से विधायक हैं। किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है, तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है। और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया। परिवारवाद का और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत कुछ बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए। सर, विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने ये मौका दिया है तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। सर, विधानसभा इलेक्शन में 10 की 10 सीटें आप जीती थी, ये लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा चैलेंज आपका?
मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है आजमगढ़ के लोगों सर आपको मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी का सपा से नहीं मुकाबला है कोई। देखिए, हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा के नेताओं का सर कहना है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया, यही कारण है कि बीच मैदान में छोड़ के चले गए हैं। गलत बात। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों के, बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो विधानसभा में चुन के गए, और आजमगढ़ के लोगों की भी चाह थी, आजमगढ़ के लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, कड़ा मुकाबला करने के लिए विधानसभा में रहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर लोकसभा चुनाव में नामांकन कक्ष के बाद बाहर आए बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। कई बार मीडिया कर्मियों से भोजपुरी में ही संवाद किए निरहुआ ने कहा कि इस बार अच्छा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव है, इस बार केंद्र और राज्य में दोनों बीजेपी की सरकार, इसलिए उनको इस बार मौका देना चाहिए और अगर वो अच्छा नहीं करते तो फिर 2 साल बाद उनको बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा है कि इस बार लड़ाई बसपा से है, तो यही सही है। वहीं इस सवाल पर कि अभी बीते विधानसभा में 200 विधानसभा सीटें सपा ने जीती है, उस पर निरहुआ का जवाब था कि ये भी देखने वाली बात है कि दूसरे नंबर पर सभी जगह हमारी पार्टी ही रही। पिछले लोकसभा चुनाव में जब उनका महागठबंधन था तभी जनता ने मुझको बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, इस बार तो महागठबंधन भी नहीं, तो जो जितना प्यार आशीर्वाद पिछली बार मिला उतना भी मिल जाएगा तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि काम पर वोट होगा, जात पर नहीं होगा। कई बार जाति पर वोट पड़ चुका है और इस बार जनता ने अपना मन बदल दिया है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। जहां तक सामाजिक समीकरण की बात है तो बसपा के गुड्डू जमाली मैदान में है, जो काफी मजबूत हैं। पिछले चुनाव में जो सपा संघ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा था, इस बार बसपा के साथ जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एमवाई गठबंधन इस बार फेल होगा। बहुत ज्यादा संख्या में यादव मुसलमान भी बीजेपी कार्यों के लिए चलते उसे जुड़ गए हैं। आजमगढ़ की जनता से कि भैया आप लोगों ने परिवार के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए बहुत बार सोचा, एक बार आजमगढ़ के लिए सोचिए और आपने सबको मौका दिया। एक मौका हमको भी दे के देखिए। अगर इन 2 साल बचा है, 2 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप बदल दीजिएगा। 2 साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कमल खिलाया तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है राज्य में और केंद्र में, आजमगढ़ को हम लोग चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा में तो अभी 200 सीट हारी भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव हारी, कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो विधानसभा में भी जो हमारे वोट का प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा है। और जो मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था उसमें जो मुझे वोट मिले थे, जिन लोगों को आशीर्वाद प्यार मिला था, अगर उतना ही आशीर्वाद प्यार मिल जाए तो आसानी से सीटिंग कर जाएगी। तैयारी कितनी है और आसार कितने हैं आपकी जीत? तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत अलग समीकरण था और इस समय बहुत अलग समीकरण है। अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बार-बार कैंडिडेट बदले जाने के पीछे आप क्या समझते हैं? सपा जानती है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएगी और ये सही भी है। सपा से हम लोग का कोई मुकाबला भी नहीं है, हम लोगों का मुकाबला जो है वो बसपा से है। आजमगढ़ जातिवाद के बंधन से मुक्त हो नहीं पा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? इस बार मुक्त होना चाहिए, इस बार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ तो सब लोग ये बात कह रहे हैं कि हाँ, सबको तो देख ही लिया, जाति धर्म और सब करके देख लिया। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखते हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। मौका दिया तो किन किन बिंदुओं पे आपकी नजर है? मेरी सारी बिंदुओं पे नज़र है। सारे विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं, आप लोगों को मैं बताऊं, मैं यहाँ चुनाव हारने के बाद भी हर विधानसभा में अपनी टीम लगा करके और एक एक बिंदु पे मैं पत्रांक बना करके और मुख्यमंत्री जी के पास और जिस भी अधिकारी के पास भेजना होता था मैं लेके जाता था। तो सारी बिंदुओं पे है, पहले से हम लोगों को ध्यान है, हम लोग जो है उस पे सबसे पहले काम करेंगे। कहीं आपका नाम देख के एक यादव बिरादरी को जोड़ने के लिए लाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पर उसका असर नहीं होगा। जब अखिलेश यादव को जिताए वो भागे तो धर्मेंद्र यादव क्या करेंगे?
लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नामांकन कक्ष से बाहर निकलकर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ से लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को पिछले चुनाव में भी जनता जनार्दन से जबरदस्त आशीर्वाद मिला था, वो इस बार काम आएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि दिनेश लाल यादव के व्यवहार व आचरण के कारण विगत लोकसभा चुनाव में भी दिनेश को वोट मिला था। पिछले 2-3 दिनों से जो चर्चाएं हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है। निरहुआ जी को लोकसभा भेजना, इसके पीछे मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता और गरीबों के लिए उनके द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। पिछले विधानसभा में भी हम लोगों ने अच्छा लड़ा था, भले ही इसका परिणाम नहीं आया। उन्होंने कहा कि सपा वंशवादी पार्टी है, लेकिन इस बार जो यहाँ पर लड़ाई है वो बसपा से ही है। सामाजिक समीकरण के अनुसार बसपा से ही मुकाबला है। पिछली बार जो दिनेश जी को वोट मिला, हमें लगता है उनके आचरण व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण के कारण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के जनता जनार्दन ने मन बना चुका और हमें लगता है कि यहाँ इस बार कमल खिलेगा और लोकसभा में यहाँ का कमल पहुँचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और आत्मविश्वास भी है। अखिलेश जी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, वो वंशवाद की पार्टियां हैं, वो अलग निकल ही नहीं सकते और इसलिए जनता जनार्दन इस बार हमें लगता है समाज के सभी लोग वोट देंगे और जो लड़ाई हमें लगता है सपा को तीसरे नंबर पर न रहे। जैसे विधानसभा में 10 हाँ, 2017 में 2022 में 22 का रिजल्ट अच्छा वोट मिला, मतदाताओं ने जबरदस्त प्यार दिया। किस कारण हम रह गए उसकी समीक्षा करते हुए 2000 यह उपचुनाव हम सब 100% जीतेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन मन बना चुका आजमगढ़ का, हम चुनाव जीतेंगे। माननीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण योजना, कानून के राज पर हम चुनाव जीतेंगे। किस समय आप चिंता मत करिए, कार्यकर्ता और जनता ने मन बना चुका, हम चुनाव जीतेंगे। डालिम सनबीम स्कूल के प्रांगण में चल रहा समर कैंप सोमवार को संपन्न हो गया। 21 मई से चल रहे कैंप के समापन अवसर पर विद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सिखाई गई, जिसमें कला, नृत्य, संगीत, गायन, वादन, स्केटिंग, मार्शल आर्ट आदि का प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा किया गया। बच्चों ने इस कैंप में पूरे मनोयोग व उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समापन समारोह का विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुसुम पांडे द्वारा बच्चों को उनकी प्रस्तुति पर प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गई। अंत में विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने समर कैंप में आए सभी छात्रों और अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे यहाँ समर कैंप का समापन हुआ है। समर कैंप के
का आयोजन हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं। उनकी जो प्रतिभाएँ होती हैं वो उकेर के दक्ष टीचरों द्वारा बाहर की जाती हैं। समर कैंप का समापन हुआ है सफलतापूर्वक और विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। हमारे बच्चों ने उत्साह के साथ सारे कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया। साइबर पुलिस ने इंडियन गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग निवादा बिहार के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल व एटीएम कार्ड बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार 13 दिसंबर को दीदारगंज निवासी गोरखनाथ ने सूचना दी कि मुझसे इंडियन गैस एजेंसी देने के नाम पर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। इस सूचना पर फूलपुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ के आदेश से उक्त मुकदमा साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ को विवेचना हेतु स्थानांतरित किया गया। विवेचना में आशुतोष कुमार पुत्र विजय प्रसाद निवासी बलवापार चकवे थाना वासलीगंज जिला निवादा बिहार का नाम प्रकाश में आया। 5 जून को प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय में साइबर थाना टीम आरोपी आशुतोष कुमार पुत्र विजय प्रसाद निवासी बलवापार चकवे थाना वासलीगंज जिला निवादा बिहार को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से मोबाइल एटीएम कार्ड बरामद किए गए। पूछताछ में बताया गया कि गांव के बगल का निशांत कुमार पुत्र जितेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम हथियारी इस गैंग का मुख्य सरगना है, जो गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाता है, पर उन्हें गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप की फर्जी डॉक्यूमेंट देकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। निशांत कुमार इसी धोखाधड़ी में अभी जेल में बंद है। चाचा कौशल कुमार, विनय पंडित व वंती कुमार भी इस फ्रॉड में शामिल है, जो बैंक खातों में पैसे मांगकर आपस में बांट लेते हैं। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री, प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।